बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है, ये भी हम इसकी अनाउंसमेंट पहले कई दफा लगा चुके हैं। ये बुनियादी तौर पर जो जमात अहमदिया के गुज़श्ता खलीफा थे, यानी खलीफा राबे, उनकी बेटी फायजा अहमद और नवासी निदा नसर पर जमात अहमदिया के बाज़ अफराद की तरफ से ट्विटर पर जो मुसलसल जारहाना और आमियाना किस्म के लिसानी हमले हो रहे हैं, और उसमें जो निज़ाम जमात है वो एक तजाहिल लफ्ज तो आरफाना होता है, पर मैंने शातराना कहा, तजाहिल शातराना से काम ले रहा है। और बिल्कुल ऐसे लोगों की लगता है कि कोई पूछ कुछ नहीं होती, वरना वो इतना खुलकर इखलाक की सारी हदों को पार करके वो जबान दराजी न करते जो वो कर रहे। तो इसी मौजू को पेश नजर रखकर हमने ये आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है, और इसमें कुछ ऐसे स्क्रीन शॉट्स भी पेश किए जाएंगे जो जमात अहमदिया के अफराद की तरफ से, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि ये जारहाना किस्म के लसानी हमले उन मुअज़्ज़ज़ माँ बेटी पर हो रहे हैं। और खैर, हर इंसानी दुनिया का मुअज़्ज़ज़ होता है, और जमात अहमदिया का तरीक ये है कि वो अपने ही लोगों से राय के इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करती, और फौरी तौर पर तो मुकातिया का हरबा इस्तेमाल करती है। गो कि यहाँ ये हरबा इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के हर फोरम पर जमात के अफराद जो हैं वो अपने गम और गुस्से का इजहार निहायत ही नामुनासिब जबान में करते हैं। और जब उस पर आवाज उठाई जाए या एहतजाज किया जाए तो कहा जाता है कि वो कुछ लोगों की जमात तो सबको सब्र की और आला इखलाक की तलकीन करती है, ये कुछ लोगों का ज़ाती मामला होगा, या ये उनका पर्सनल रवैया हो सकता है। तो बात यह है कि जब जमात एक निज़ाम के ताबे है और उनके सर पर एक हेड मौजूद है जो उनको बुराई से बाज रख सकता, नेकी की तलकीन कर सकता है, तो बाकी लोग अगर इस तरह से करते हैं सियासी मैदान में, मजहबी मैदान में, तो वहाँ कोई नहीं है कि जिसको शिकायत की जा सके या किसी को कहा जा सके कि लोगों की पुरसिश करो। लेकिन जब जमात अहमदिया के अफराद ऐसा करते हैं तो उनके हेड से रुजू किया जा सकता है। और खुद मैंने भी 2 दफा उनको इसी तरह के खत सोशल मीडिया पर लिखे, जिसमें उनको तवज्जो दिलाई कि जमात के लोग जो हैं वो बावजूद इसके कि मैंने कभी भी कोई सा फिक्रा नहीं कहा, लेकिन इस तरह की अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल करते हैं और फोन पे धमकियां देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ए बसा आरज़ू के खाक शुदा। और बिल्कुल इसी तरह निदा भी पिछले 4 महीने से इस बात के लिए आवाज उठा रही हैं कि बराए मेहरबानी खलीफा साहब कुछ बोलिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो कोई तसल्ली के अल्फाज, कोई हमदर्दी के लफ्ज, कोई मसले का हल, कुछ तो कहिए। लेकिन वहाँ भी यही मसला है कि जनाब मोहतरम खलीफा साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी लोगों ने दिल खोल कर उन माँ बेटी को बुरा भला कहा। इस प्रोग्राम में गो के नाम फायजा और निदा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बेसिकली हम ज़ौक़े आगही वाले हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो किसी भी किस्म के जुल्म और जबर का शिकार बनता है। तो जो भी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत लेके आता है, जमात के अफराद गवाह हैं कि हमने हमेशा उसको पूरा मौका दिया है कि वो जो भी हकायक उसके पास है वो बयान करे, और जो भी उसकी शिकायत है वो यहाँ बयान करे। हम उसके लिए कुछ और तो नहीं कर सकते, कम अज कम उसकी आवाज जो है वो बाइख्तियार तबका तक पहुंचा सकते हैं। आगे इंसाफ करना फिर उनकी जिम्मेदारी है। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है, इसमें मैं सबसे पहले अफाफ अजहर साहिबा को दावत दूंगी कि वो आए और इस मौजू पर बात करें कि ये सब क्या है। और ऐसे अगर कोई उनके पास भी कोई ऐसे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें जमात अहमदिया के लोगों ने नामुनासिब जबान इस्तेमाल की है, तो उनको पेश भी करें, उस पर तबसरा भी करें, और जेनल भी इस सारी सूरत हाल पे तबसरा करें। तो मैं दावत देती हूँ सबसे पहले अफाफ अजहर साहिबा को। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मौजू मैं तो गुज़िश्ता कई बरस से ये भुगत रही हूँ बाकायदा। ये कोई ऐसा मौजू मतलब ये एक अमूमी रवैया है, और अगर आप इन रवैयों की नफ्सियात को देखें तो ये बहुत आपको ज्यादा पेचीदा नहीं लगेगा। ये वही है कि जिस तरह आप समझें कि जिस उम्र में, अगर कच्ची उम्र में आप जब बच्चों को अपना खुदा उनको थमा देते हैं, उनको ना शऊर होता है, ना अक्ल होती है, ना उनकी अभी डेवलप हुई होती है किसी तरह की सोच, अपनी कोई फिक्र, और ना आप उनको बाकायदा अपने शऊर या अकल से उन चीजों को परखने देते हैं, ना आप उनको सवाल उठाने देते हैं, और उनके सवालों के जवाब भी प्रॉपर नहीं देते, सवाल करना मना होते हैं। एक महदूद जो जराए होते हैं सवालों के, अगर आप उनको कहें कि आपने सवाल करने हैं तो आप वहीं तक सवाल कर सकते हैं जहां तक वो आपको अलाउड करें। आप हर सवाल अलाउड नहीं है, हालांकि सवाल सवाल है, उसका जवाब होना चाहिए, लेकिन जब शुरू से ऐसी बंदिशें हमारे ऊपर लगाई जाती हैं तो फिर ये जो
मजहब की शक्ल क्रिएट होती है वो यही होती है जो हमें नजर आती है, कि जब आप उनके ऊपर कभी भी इतराज करेंगे जिंदगी के किसी भी हिस्से में आके, आप अपने तौर पर रिएक्ट करेंगे अपने मसाइल में, तो उनका जो रिएक्शन होगा वो आपकी तरफ ऐसे होगा जिस तरह आप एकदम से दुश्मन है उनके, आप उनके मुखालिफ है। दुश्मन के साथ तो फिर कोई राय नहीं बरती जाती ना, वो तो किसी भी हद तक आप चले जाते हैं दुश्मन के साथ। तो वो यही सूरत हाल है यहाँ पे भी। अब जब आप इस तरह के अकायद, हमारे यहाँ तरबियत का लेवल ही ये है कि हमें बात करने की अलाउड ही नहीं होता ना, तो जब आप बचपन, आपने ऐसे बचपन से जवानी गुजारी है, तो फिर ये खुदा जो थमाए हुए हैं, ये जो अकायद थमाए हुए हैं, और जो तमाम मजाहिब के जो पूरे थमाए हुए हैं, जितने भी अकायद हैं आप सभी देख लें, आप किसी भी अकीदे को आप टच कर लें, ये सिर्फ इनका ही नहीं है वतीरा, ये ओवरऑल मजहबी माइंड सेट है कि आप जब भी इनके जो कोर अकायद है उनके ऊपर आप सवाल उठाएंगे, चाहे इखलाक से ही उठाएं, बदतमीजी ना करें, लेकिन वो आपके ऊपर ऐसे तन जाएंगे जैसे मुखालिफ होते हैं आप उनके, वो ऐसे आप पे अटैक करेंगे आगे से जिस तरह आप एकदम से उनके मतलब दुश्मन बन गए हैं। तो क्या है ये इंसानी नफ्सियात है, क्योंकि वो उनके पास सोच या शऊर तो है नहीं है, जज्बात हैं, खाली अंधे जज्बात हैं, और अंधे जज्बात जब होते हैं कच्ची उम्र में, आपको अकायद थमाने से वो ऐसे बन जाते हैं कि जैसे एटम बम होता है बंदा, वो चलता फिरता। अब ये आप जब भी उनको टच करेंगे या उनकी उन चीजों को टच करेंगे जिनसे उनके अकायद हिलते हैं या जिनसे उनके नजरियात पे उनकी नजर में डगमगाते हैं, वो तो उनको थामने के लिए, अपना बैलेंस जो है पूरा रखने के लिए, उनके पैरों तले से जमीन हिलेगी, वो तो आपके ऊपर फौरन अटैक करेंगे ना, अपना बचाव करने के लिए। बदर हकीकत आपका नहीं कर रहे होते, वो अपना बचाव कर रहे होते हैं, तो अपना बचाव करने के लिए आपको गिराना चाह रहे होते हैं। और ये बहुत कॉमन रवैया है तमाम माइंड सेट जितने मजाहिब हैं, और ये बदकिस्मती ये है कि ये मजहबी रवैया जो है हमारे यहाँ, हमारी जो उस तरबियत के नताइज के शक्ल है, इसको, इससे निपटने के लिए हमें यहाँ पे पूरी के पूरा जो सोसाइटी हमारा से सिस्टम है जो हमने तरबियत का क्रिएट किया, हमें उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कौन तैयार है? मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा मुमकिन है, बल्कि उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है तरबियत अब आजकल हो रही है, उससे भी ज्यादा भयानक शक्ल बनाई जा रही है। ये पूरा जो इन चीजों के लिए आपको ओपन लोगों में बैठना चाहिए। आप जितना मिक्स्ड कल्चर रखते हैं, आप देखेंगे कि जब आप एक ही कल्चर, एक ही मजहब, एक ही तरह के लोग आपके अंदर 100% वही लोगों के दरमियान में आप रहते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, रब्वा का जो माइंड सेट है वो आपको बनिस्बत बाहर के शहरों में बसते अहमदियों की निस्बत कदरे डिफरेंट नजर आएगा। उनमें ज्यादा रब्वा वालों में शिद्दत पसंदी पाई जाती है इन चीजों में। इसकी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो वहां पे रहने वाले हैं अब, या वहां से आए हैं। बहुत कम है जो ऊपर आके डिफरेंट बात करने लगते हैं, बहुत कम है, लेकिन मेजोरिटी का यही है। वो सेम वही है जिस तरह जमात इस्लामी का आप मंसूरा चले जाए, या आप किसी भी तरह किसी भी मजहब का एक कट जो एक सेंटर है वहां चले जाए, उनका जो माइंड सेट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बाहर के लोगों में मिले जुले नहीं। ये फितरत है इंसान की कि आप जब मुख्तलिफ लोगों के साथ रहते हैं, बचपन में वहीं से उनके साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ आपकी तरबियत होती है, उन्हीं के साथ आप मिल बैठते हैं, तो आप में ऑटोमेटिकली बर्दाश्त भी आती है डिफरेंट लोगों के साथ मिलना, उनके साथ उनके नजरियात को समझना, उनको बर्दाश्त करना, फिर उनको इंसान समझ के उनको डील करना। ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ का हिस्सा बन जाती हैं। हमें पता होता है कि हमारे अकायद के अलावा और भी अकायद जमीन पे मौजूद हैं, और हम बिल्कुल वो भी इंसानों की तरह तमाम हकूक रखते हैं। अकायद जो है इतने सर पे चढ़ाने मुनासिब नहीं है, हमें इंसानों के साथ डील करना आता है। लेकिन जहाँ पे 100% आप एक इंसान को अपना ही दे दें, जो मुकम्मल तौर पे चार्ज दे दें कि वही सब कुछ है, तो उसके बाद वो आप वहाँ पे एटम बम तैयार कर रहे होते हैं, इंसान नहीं। यही बात हकीकत है। इसकी ये कॉमन भी मिसाल मैं आपको इसका दूसरे तरह देती हूँ कि हमारे यहाँ कनाडा में से ज्यादा मल्टी कल्चर, आपको पता है कनाडा कितना मल्टी कल्चरल कंट्री है। अब यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे वो अकीदे जो एक अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, आप अगर उनकी जगहों पे जाके देखें, उनके जो जो उन्होंने 1.5 इंच की मस्जिद जगहें बनाई हुई हैं अपने गो के वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए बनाते हैं कि हमारी कल्चर, हमारा अकीदा सिक्योर रहे। वो जहाँ हर कोई अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना लेता है अपनी जगह, तो वो जो आपको ये मानी
हुई हकीकत है कि जब आप उनके घर में जाते हैं, जो उनका उन्होंने बनाया हुआ जो 1.5 इंच का अपना जगह बनाई हुई है, आप उसके अंदर जाके देखते हैं तो आपको बिल्कुल वही मिलेगी चीज जो किसी भी मुल्क में, जिस तरह आप पीस विलेज में चले जाएं, आप यहाँ पे चले जाएं, थान क्लिफ का एरिया है, फिर आप इवन के अभी कुछ बरस पहले ब्लैक हिस्ट्री वालों ने उनका मंथ आता है, हर एक मंथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ब्लैक हिस्ट्री वन ऑफ द जिसे कहते हैं बहुत तारीखी मौजूद है, एक इन सब जो कालों की जो तारीख है बहुत तवील मौजूद है, उसकी बिना पे लोग जो है उनको चाहते हैं कि लोगों को हमारी तारीख पता लगे, वो पूरा एक मंथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए। तो उन लोगों ने शोर मचाया कि हमारी तारीख का आम स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, हम अपने बच्चों को अपनी तारीख पढ़ाने के लिए अलग स्कूल का मुतालबा करते हैं। कनाडा के चार्टर में तो आपको पूरा राइट हासिल है, चार्टर ऑफ ह्यूमन में आके आप कोई भी आप रहते हैं, शहरी होने की हैसियत से अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप आजाद है, उनको भी इजाजत मिल गई कि आप अपना स्कूल बनाएं, आप अपने बच्चों को अपने तौर पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएं। अब उस स्कूल में 100% लोग वही थे, ठीक है, ब्लैक, क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री सर पढ़ाना चाहते थे ना। तो हुआ क्या, कुछ साल चला शौक से, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाने के लिए शौक से स्कूल शुरू किया। कुछ साल बाद वो हिस्ट्री क्या पढ़ानी थी, उन्होंने अपना जो वो हिस्ट्री के शौक में उन्होंने अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया, क्योंकि उनका जो हाल था वो इतना खौफनाक बन गया। जो एक जब कल्चर आपको एक ही कल्चर में आप तमाम होल्ड दे देते हैं उस जगह पे रहते हुए जहाँ पे आपको मिक्स होकर रहना है जैसा, तो आप क्या जोहड़ बन जाते हैं। अब उस कल्चर में उन्हीं की जो मनफी सरगर्मियां थी वो ज्यादा सामने आने लग गई जो उस कल्चर की थी, बजाय ये कि आप मिक्स होके लोगों के अंदर जब रहते हैं तो आपको बहुत हद तक सफाई आपकी होती है, बहुत हद तक आप जो है वो छाननी की तरह जिसे कहते हैं छन छन के आपके अंदर से वो जो बुराइयां होती हैं या आपकी मेनफी एक्टिविटीज होती हैं, नेगेटिविटीज होती हैं, वो निकलने लगती हैं, क्योंकि आप जो खुले समुंदर में तैर रहे होते हैं। बाकी तमाम लोगों के साथ आप लोग अपनी वहाँ जहाँ जहाँ आपको अपनी गलतियां बुराइयां मिलती हैं आप उनको निचोड़ रहे होते हैं, अच्छाइयां ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने ही लोगों के अंदर बैठेंगे, अच्छाइयां तो कोई आ नहीं रही, वो तो आपने तमाम जो डिफरेंसेस हैं वो तो आपने ब्लॉक कर दी है, डिफरेंट चीज आके रह गई, सारी की सारी आपके अंदर वही चीजें जो मौजूद होती हैं। अब उन्हीं मनफी सरगर्मियां फिर वो बड़ी तेजी से सर उभारने लगती हैं और उनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो सेम उनके साथ हुआ। अब एग्जैक्ट से ही सूरत हाल हर उस इलाके की है जहाँ पे भी आपको कोई एक कम्युनिटी एक जगह पे एक साथ इकट्ठी नजर आती, क्योंकि कानून फितरत यही है कि आपको सब लोग बराबर हैं। सब जब आपके पास एक बाग है जिसमें रंगारंग फूल हैं, रंगारंग के जो आपको पौधे हैं, आपको सबके साथ तभी रहेंगे मिलके तो ज्यादा जाज़िबे नजर वो लगती है चीज, वो ज्यादा खूबसूरत लगती है। आप जब आप कहेंगे नहीं सिर्फ हम ही रहें बाकी ना रहें, हम अपने आप में रहें, तो फिर वो आपकी अच्छाइयाँ क्या आएंगी, अच्छाइयाँ से तो आपने मुंह मोड़ लिया तो फिर बुराइयां रह जाती हैं आपके पास, आपका खासा। तो हमारी बदनसीबी यही है यहाँ पे भी। जी अफाफ, ये मैं आपकी ऑडियो सुन रही हूँ और मैं ये भी चाह रही हूँ कि दरमियान में वो भी जरा जो नूर ने हमें भेजी हैं, कुछ क्लिप्स भेजे हैं, इनको भी, इनमें से भी कुछ हिस्सा बीच बीच में पढ़ दिया जाए ताकि ये भी रिकॉर्डिंग में आ जाए। क्योंकि जैसा कि ये एक क्लिप मेरे सामने है, ये किसी खुतबा जुमा का क्लिप है जो 2017 को 12 मई को मिर्जा मसरूर अहमद साहब जो खलीफतुल मसीह खामिस हैं उन्होंने दिया था। तो उन्होंने उसमें लोगों को, अपने लोगों को तलकीन की कि सोशल मीडिया पर तबलीग करते हुए जमाती वकार का ख्याल रखें। तो उन्होंने फरमाया कि बाज दफा बाज लोगों के बारे में मुझे शिकायत मिलती हैं कि वो बराह रास्त बाज दफा तबलीग करते हुए लोगों को या सोशल मीडिया पर मौलवियों को तबलीग करते हुए या बाज दफा उनसे मनाजरा करते हुए ऐसी सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं जो अहमदी के शायान शान नहीं। और बाज लिखने वाले मुझे लिखते हैं कि अहमदियों के मुंह से ऐसी गंदी गालियां और ऐसी गुफ्तगू सुनकर बड़ी परेशानी होती है जो उन लोगों के मुंह से अपने मुखालिफिन के लिए या गैर अहमदी मौलवियों के लिए या जिससे मनाजरा कर रहे होते हैं उसके लिए निकल रही होती है। बहरहाल ये बातें किसी भी अहमदी को जेब नहीं देती। तो अब खलीफा साहब ने फरमाया है कि अगर तो ये बात सच है, बीच में से मैंने एक दो लाइनें छोड़ी हैं क्योंकि पैराग्राफ लंबा है, अगर तो ये बात सच है तो फिर मैं ऐसे अहमदियों को कहूंगा कि बेहतर है वो तबलीग न किया करे। तबलीग इनको अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने की बजाय अल्लाह ताला की नाराजगी का मूजिब बनाने वाली होगी। ये तो तबलीग का मामला था, लेकिन आम किस तरह से खवातीन पर भी हमले करते हैं उसकी कोई मिसाल मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करती ये हमारा जो पूरा नफ्सियात है हमारी वो यही है अब बन चुकी कि हमने मजहब जो है वो
किसी भी, आज आप किसी भी इंसान को पकड़ लें, आज यहाँ पे जितने भी नजर आते हैं आपको मजहब के बड़े बड़े अलम उठाए हुए, आपको उनके हम करदार भांपे तो आपको करदार एक भी नजर नहीं आता वहाँ पे, जो वो जिसका वो प्रचार कर रहे होते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि वो तमाम पढ़ाए हुए हैं, तमाम जो एटम बम है तमाम के तमाम जो है वो ऐसे हैं कि उन लोगों को अपने खुदा थमाए हैं कि भाई कि आप ये पकड़े, आपने पढ़ना नहीं है, पढ़े हुए वो है नहीं, बस रटे रटाए तोते हैं सारे। तो भाई हमें तोतों से तो हम तंग हैं, हम भी तो तोते ही थे ना एक जमाने तक, तोते थे। अब हमने जब अपनी शऊर या अकल इस्तेमाल करनी शुरू की, ये तोते सारे इकट्ठे हो गए। अभी हम पे पल पड़ रहे हैं कि तोते कहते हैं कि आप होते कौन है, हमारी जुबान ना बोले वैसे ही टटराएं जैसे हम टटराते हैं। तो बस इतनी सिंपल, इतनी सी बात है। तोतों को चाहिए कि आप वैसे ही बोलें जिस तरह उनको रटे रटाए हैं, आप अपनी जुबान ना बोलें। जहाँ पे आप अपना एक लफ्ज शामिल कर देंगे तो ये आपके ऊपर पल पड़ेंगे। अब ये जो ऊपर के मैसेजेस हैं ये ट्विटर से स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं, आप खुद इनको पढ़ लें और देख लें कि इनमें किस तरह की जबान इस्तेमाल की गई है। और मतलब है कि मैं तो इनको पढ़ भी नहीं सकती, माफी चाहती हूँ, इनको दोहराना भी बहुत मुश्किल है। जी मैंने देख ली है आपके तमाम ये ऊपर भेजे हुए पोस्ट वो भी, और ये वही सिलसिला है कि मैं बताने चली थी कि मेरे साथ भी शुरू में काफी बरस पहले एक ऐसा वो था कि मैंने वो पोस्ट भी किया था फेसबुक पे, मेरी वॉल पे नीचे कहीं वो पोस्ट मौजूद होगा, कि मैंने एक दफा डॉक्टर अब्दुल सलाम के मौजू पे, उनकी बरसी थी, उस पे मैंने लिखा था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे मुल्क का वो बदनसीब साइंसदान है जिसको साइंसदान होते हुए उसकी साइंस का किसी को कोई पता नहीं है कि उसका क्या मुकाम है, लेकिन पूरा एक तरफ से पूरा जो तमाम फिरके मिलकर उसको काफिर साबित करने में तमाम उम्र लगे रहे, और दूसरा जो उनका अबाई फिरका था वो सिर्फ मौलवी साबित करने पे लगा रहा। उसका साइंस में क्या मुकाम है उसका किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो वो उसमें मैंने फिर उनके कुछ ऐसे मिसालें दी, और इवन के मैंने एज अ हीरो जिन लोग उठाते हैं उन पे सवाल उठाया कि आप एक हीरो उठाते हैं तो आप उनकी दूसरी बीवी, उनके बच्चे, उनका आपकी तारीख में कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि हीरो जो हीरो होता है, आपके यहाँ जो हीरो की घरेलू वाइफ जितनी घरों में बैठी है, जिनका कोई मुकाम नहीं है, कोई करदार नहीं होता, लेकिन उनके नाम, उनके बच्चों के नाम रटाए जाते हैं, आपकी तारीख में किताबों में मौजूद है। लेकिन एक हीरो जो इसको आप कहते हैं तो उसको आपको बीवी और बच्चे, दूसरी बीवी और बच्चों का नाम तक किसी को पता ही नहीं है कि जमात में कि उन्होंने दूसरी शादी भी की थी और 2 बच्चे भी हैं उससे, और इसलिए नहीं पता कि उनकी दूसरी बेगम जो है वो मुल्हिद है, उनकी बच्चे मुल्हिद है, वो इसलिए आपने उनका तारीख में से नाम मिटा दिया। तो ये कोई हीरो के साथ इंसाफ तो ना हुआ, मोहब्बत तो ना हुई, जिसकी आप साइंस के क्रेडिट लेते हैं, जिसको मौलवी साबित करने में लगे रहते हैं, उसके साथ कोई इंसाफ तो ना हुआ। वो जब मैंने ये लिखा तो आप यकीन माने कि हमारे जर्मनी के कुछ हैं माशाल्लाह से बिठाए होते थे उस जमाने में, उन्होंने एक वो भी तालिबान किस्म के खुदाम, उन्होंने भी पल पड़े मेरे ऊपर। पहले तो वो गाली गलौज पे आए, फिर उन्होंने बकायदा मेरे पे एक मेरी पोस्ट तैयार की, सिर्फ उस, आप सोचें कि उस चीज के ऊपर सवाल उठाने पे मेरे नाम से एक पोस्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने वीना मलिक की जो एक वो गई थी कोई शो में, उसमें नंगी तस्वीर कोई उसकी मैगजीन पे छपी थी ISI के साथ, वो वाली नंगी तस्वीर उन्होंने एक तरफ लगाई और एक तरफ मेरी लगा के, तो उन्होंने बकायदा उस पर लिखा कि वीना मलिक ने अपना जो शोहरत पाने के लिए अपना मतलब वतन बेच दिया, तो इसने शोहरत पाने के लिए अपना ईमान बेच दिया। अब सोचें कि ये हमारा लेवल है इस सवाल उठाने पे। मैंने डॉक्टर अब्दुल सलाम पे ये बात की थी, क्यों, क्या सवाल मेरा गलत था, क्या ये कोई ऐसा सवाल था कि जिसके ऊपर मेरा करदार जो है वो आपको नंगा होता नजर आए कहीं से। खुतबात महमूद से एक और इक़्तिबास ऊपर शेयर किया गया है। ये साल है जब ये खुतबा दिया गया था 1935, और इसका ये शायद ये दूसरी जिल्द है खुतबात महमूद की, इसका सफ़ा नंबर 37 है, और इस पर बताया गया है कि मिर्जा महमूद साहब जो खलीफा सानी थे, वो अपनी जमात के लोगों के बारे में खुद फरमाते हैं कि मैंने लोगों से जब भी उनकी उमंग पूछी तो उन्होंने बस जवाब दिया कि हम तबलीग करेंगे, और जब सवाल किया गया किस तरह तबलीग करोगे, तो ये जवाब था जिस तरह भी होगा करेंगे। ये अल्फाज कहने वालों की हिम्मत तो बताते हैं मगर अक्ल तो नहीं बताते। अल्फाज से ये तो जाहिर होता है कि कहने वाला हिम्मत रखता है, मगर ये भी जाहिर हो जाता है कि कहने वाले में अक्ल नहीं, ना वसअत ख्याल है। जिस तरह होगा तो सुअर किया करता है, अगर सुअर की जबान होती और उससे पूछा जाता कि तू किस तरह हमला करेगा, तो वो भी यही कहता कि जिस तरह होगा करूंगा। बस सुअर का ये काम होता है कि वो सीधा चल पड़ता है, आगे नेजा लेकर बैठो तो वो नेजा पर हमला कर देगा, बंदूक लेकर बैठो तो बंदूक की गोली की तरफ दौड़ता चला आएगा। बस ये तो सुअरों वाला हमला है कि सीधे चले गए और अवाकिब का कोई ख्याल न किया। हालांकि दिल में इरादे ये होने चाहिए कि हमने दुनिया में कोई नेक और मुफीद काम करना है। तो ये उन्होंने, इसके अलावा भी बहुत कुछ है लेकिन जाहिर है सब कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। ये तवज्जो दिलाई गई है कि ये जो तरीक होता है कि किसी की भी कोई चीज पढ़ो या देखो या जिससे इख्तलाफ है उसको अगर तबलीग करनी है, तबलीग नहीं करनी, वैसे ही उसको बस क्रिटिसाइज करना है, तो बगैर
سوچے سمجھے ایک جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا اپنے خطبے میں کہ سور والا حملہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سب جتنے بھی ہیں نا، یہ کسی نہ کسی طور ان تمام رویوں میں بھگتتے ہیں۔ جب بھی آپ سوال اٹھائیں گے، جب بھی آپ اپنی زبان بولنے لگیں گے، جب بھی اپنی کوئی فکر لے کے آئیں گے، تو آپ کے اوپر ان رویوں کی ایسے ہی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب یہ تمام اوپر جو انہوں نے لکھے ہیں، بھائی نصیر شاہ کے ساتھ ناجائز تعلقات، یہ وہ، بھائی آپ سوچیں کہ ان لوگوں کا پورا دماغ جو ہے انہی ٹانگوں کے درمیان کیوں گھسا ہے؟ ان کے بھیجے میں ککھ نہیں ہے۔ آپ سوچیں ان کے دماغ آ جا کے ناجائز تعلقات، ناجائز، بھائی وہ پرسنل میٹر ہے، وہ بات کر رہی ہے تمہارے عقیدے کی، یہ سوال کی تم نصیر شاہ سے جا کے کیوں نہیں یہ سوال کرتے؟ جاؤ جا کے ہمت ہے تو نصیر شاہ سے کرو، جا کے محمود شاہ سے کرو، جاؤ جا کے ان سے کرو، سلیم الدین سے کرو، جاؤ جاؤ اوپر جاؤ نا، ان سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جنس کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم نے عورت کو جنس کے معاملے میں مغلوب بنایا ہوا ہے، اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ مرد کیونکہ وہ غالب ہوتا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو خدا کا اوتار ہے۔ مغلوب عورت ہے تو ہم عورت پہ ہی ایسے مزید حملے کرتے ہیں، کیونکہ اس نے مطلب یہ جنسی معاملے شامل ہوئی، تمام وبال اس پہ آئے گا۔ وہ کوئی بھی بات کرے گی تو وہی عورت ایسی ہوگی۔ تو یہی عورتیں اگر خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھی ہوں، برقعے پہن کے وہاں جماعت کی خدمتیں کر رہی ہوں، چاہے وہ اندر سے جیسی مرضی ہوں، ہمارے پاس ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں ان عورتوں کی بھی، لیکن ان کے نیچے یہ سجدے کرتے ہیں جا جا کے، یہی تمام ٹوپیاں پہننے والے جو یہاں پہ سوال کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں۔ اب جس طرح آپ دیکھیں ڈاکٹر نصرت کی مثال دیکھ لیں، ڈاکٹر نصرت ساری عمر مطلب باہر رہ کے آئی، میں نے ذاتی طور پہ اس کی وہ تصاویر بھی دیکھی ہیں جو اگر میں مطلب کاش کے میرے پاس ہوتی تو میں ان کے منہ پہ مارتی، پھر یہ بتاتے کہ مرزا مسرور کا وہ خطبہ کہاں جاتا ہے، وہ جو 1 گھنٹے کا انہوں نے دیا تھا اس کی وفات پہ شہید قرار دیتے ہوئے۔ مطلب انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کی، شیعہ بندہ تھا، ساری عمر عیاشی میں گزاری، اس کے بعد وہ آتی ہیں واپس ربا، جب طلاق ہو جاتی ہے بچی کو اٹھا کے آ جاتی ہیں، ڈیوائڈ کر کے دونوں بچے، تو بس ٹھیک ہے، آ کے وہ برقع تان لیتی ہیں کیونکہ اب انہوں نے گھر آنا تھا، گھر سے آگ کیا ہوا تھا گھر والوں نے ان کو ساری عمر شیعہ سے شادی کرنے پہ۔ اب واپس آتی ہیں جماعت میں، فضل عمر ہسپتال میں جا لگ جاتی ہیں، وقف کر دیتی ہیں، تو بس سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے ان کا، تمام وہ وائٹ واش جس طرح ستائے جماعت احمدیہ ستار العیوب بن جاتی ہے، اور کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، اور وہاں رہتے ہوئے بھی کئیوں کے ساتھ ان کے در پر دا افیئر ہے۔ آپ کے کئی ایسے نام وہاں پہ موجود ہیں ربوہ میں جن کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے عام زبان پہ، ہر زبان پہ عام تھے، لوگوں کو معلوم تھا، لیکن باپردہ تھی، کوئی بولتا نہیں تھا، ان کا جماعت میں ایک وقار تھا، کوئی بولتا نہیں تھا، اور جب فوت ہوتی ہیں تو وہ شہید بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ان کے ہاں بندر وارڈ ہے کردار کی اور اخلاق کی۔ آپ پردے کے اندر کچھ بھی کر لیں، آپ برقعے کے اندر کچھ بھی کر لیں، آپ ان کے عقائد میں رہتے ہوئے، ان کی زبان بولتے ہوئے، ان کے طوطوں کی طرح رٹتے ہوئے، آپ اندر بھلے مادر پدر ذات اپنا جو آپ نے ادھیڑنا ہے، کسی کی عزت ادھیڑے، کسی سے آپ نے زنا حرام کاری کرنی ہے، آپ کیجئے، بشرطیہ کہ آپ انہی کے اندر رہیں، یہ شرط ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ سوال اٹھائیں گے، آپ عقائد سے انحراف کریں گے، تو آپ گندے نہیں بھی ہوں گے، آپ بھلے فرشتے ہوں، آپ کو یہ گندا کر کے چھوڑیں گے، یہ طے ہے۔ یہ آپ کو چننا ہے کہ آپ نے ان کے مطابق آپ نے وہ عیاشی کرنی ہے، جو یہ جس عیاشی کو اندر آپ کو تمام ٹوپی ڈرامے جو نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ناظران محمود شاہ کے، اور یہ سب آپ کو نظر آ گئے نا کھلے ٹوپی ڈرامے، تو اندر کیسے کیا ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح یہ خواتین بھی جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو ایک کی مثال دے دی، ایسی بے شمار ڈاکٹر نصرت جیسی مثالیں موجود تھی ربوہ میں جن کے تمام قصے عام تھے۔ مجھے یہاں پہ پرسنل کسی پہ اٹیک کرنے کا شوق نہیں ہے، نہ میں نے کبھی ایسی باتیں کی ہیں، میں اس لیے کر رہی ہوں بتانے کے لیے کہ یہ معیار ہے ہمارے ہاں۔ وہ عورت آپ ان پہ خاموشی اختیار کر جائیں گے جو پردہ کر کے آپ کی زبان بولے گی، آپ کے اندر رہے گی، بھلے وہ جو مرضی کرے، ایک چھوڑ کے 50 مرد رکھے، آپ اس کو برداشت کریں گے آپ۔ لیکن جو عورت بھلے شریف ہو، وہ مطلب بات کرے، سوال اٹھائے، وہ میری طرح وینا ملک بن جاتی ہے ان کی نظر میں۔ یہ ان کے معیار ہیں، تمام تر اخلاق اور کردار میں کے معیار آپ کے۔ تو یہ وہی چیز ہے نا کہ یہ ٹائم بم جو میں نے شروع میں مثال دی تھی آپ کو، کہ یہ ٹائم بم ہے، ان کے پاس صرف ہتھیار نہیں ہے، تو جو جن کے پاس آپ ہتھیار نہیں ہوتے، تو پھر یہ جو ان کے پاس استطاعت ہوتی ہے آپ کو برباد کرنے کی، جتنی ہمت ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے پھر آپ پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں عورت پہ اٹیک کرنے کا تو واحد یہی ہے کہ جو عورت آپ نے چپ کرانی ہے، آپ اس کے کردار پہ بات کر لو، دیٹس اٹ۔